लास्ट क्लास में मीडियन करा था, हम इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको लेस देन वाला केस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले अगर आपको डेटा इस तरीके से गिवन हो, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, तो इस केस में आप लेस देन हटा के नंबरिंग चेंज कर दें। जैसे 5 है तो लेस देन 5 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा होगा डेटा, तो लेस देन वाली टर्म हटा के 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरीके से डेटा को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो हम इसको चेंज कर देते हैं डेटा को। तो ये क्या बना दिया हमने, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये चेंज हो गया। ये हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर जब बड़े नंबर लास्ट में आ रहे होते तो इसका मतलब हमारे को ये CF गिवन है। अब क्या निकालना है हमारे को, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पहला नंबर तो एज इट इज, CF निकालने के लिए हम प्लस करते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस। 10 में से 6, 10 में से 4 गए, 6 बचा। 20 में से 10 गए, 10 बचा। 30 में से 20 गए, 10 बचा। ऐसे 55 में से 30 माइनस करोगे 25 बचेगा। 77 में से 55 माइनस करोगे 22 बचेगा। 95 में से 77 माइनस करोगे तो 18 बचेगा। 100 में से 95 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। इतना तो क्लियर है आपको। सिग्मा या फिर हम बोल सकते हैं n, एक ही बात है, इसको टोटल करो 100 आ जाएगा आपके पास। अब सबसे पहला स्टेप जो होता है इसको सॉल्व करने का वो क्या था, n/2th आइटम। तो n कितना निकल कर आया हमारा 100, तो 100/2 कितना हो गया 50th। तो मतलब 50th आइटम चेक करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से चेक करना है, फ्रीक्वेंसी में से चेक नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। अब ये कहां पे लाई करेगा, 55 ये वाली में से, मतलब तो ये पूरी आप लाइन लोगे, ठीक है। तो मतलब अब इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ऊपर वाली लेते हैं हम, सेम वाली लाइन की नहीं लेते। फ्रीक्वेंसी उसी लाइन की लेते हैं। आई क्या होता है, इसके बीच का गैप। इसके बीच का गैप कितने का है, 5। तो आई क्या हो गया हमारा 5। फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने का, मीडियन का, L1 प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला होता है। तो मतलब L1 क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 20, तो 20 लिख दो। n/2 कितना आया था हमारा सॉल्व करके 50 है, 50 लिख दो। CF कितना है 30, 30 लिख दो। F कितना है 25, 25 लिख दो। मल्टीप्लाई बाय I कितना, गैप कितना था इनका 5 का, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। इसको सॉल्व करके आपका मीडियन निकल कर आ जाएगा 24। तो ये लेस देन वाला मेथड है सॉल्व करने का। इसी तरीके से सॉल्व करके आना है, हमेशा पहले ये डिजिट्स को चेंज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगला केस हम लोग मिड पॉइंट्स वाला देखते हैं। अगर आपको ये मिड पॉइंट्स गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली चीज ये आपको दिमाग में रखनी है दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट मीडियन, so first we need to convert it into continuous series। ये चीज ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट को सबसे पहले आपका काम क्या है, अब इसको किस में चेंज करना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब देखो सब में किस किस का 115, 125, तो हम लोग आगे से 5 और पीछे से 5 अगर नंबर ले लेते हैं तो आपकी ये सारे मिड पॉइंट्स बन जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको 110 से 120 के बीच में लेती हूँ तो 115 बीच में ही आता है। ऐसे ही 120 से लेके 130 तक लेती हूँ तो ये मिड पॉइंट में ही आता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 10-10 का गैप लेके इन मिड पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, ये सारे मिड पॉइंट्स को हम चेंज कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, पहला 110 से 120 बन गया था हमारा, फिर 120 से 130 बन गया था, 130 से 140 बन गया, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200। तो ये आपके क्या बन गए थे, मिड पॉइंट्स जो थे। अब चेंज होके क्या बन गए, ये नॉर्मल मार्क्स बन गए, ठीक है। मिड पॉइंट हट गया, मिड पॉइंट बीच में आ गए इनके, अब ये क्या बन गए, मार्क्स बन गए। तो मतलब ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब भी मीडियन निकालते हैं तो पहला काम क्या होता है, क्या बनाना, CF निकालना। तो CF कैसे निकलता है, पहले वाला सेम रहता है, फिर ऐड करते रहो, 6 + 25 31,
31 plus 48 79, 79 plus 72 151, ऐसे सबको प्लस करते जाओ। 267, 327, 327 plus 38 365, 365 plus 22 387, 387 plus 3 19। ये निकाल दिया आपने। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, क्या पुट करते हैं हम? सबसे पहले हम करते हैं n/2th आइटम निकालते हैं। तो n/2th आइटम के लिए n तो हमारी क्या होती है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बनेगी, आप टोटल करोगे तो इसका 390 आएगा इसका टोटल करने के बाद। तो n कितना हो गया आपका? 390 नीचे बाय 2, 390 बाय 2 कितना हो गया? 195th आइटम। बाकी सारा सेम काम करना है जो आप पहले करते आ रहे हो। अब 195 देखो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है इसमें 150 से 160 वाली में, मतलब 267 में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, 195 151 से बड़ा है ना, तो इसमें आएगा ऑब्वियसली। तो अब क्या करना है आपको? ये क्या, इसके ऊपर वाला क्या काउंट करते हैं हम? CF। ये वाला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और I क्या होता है? इसके बीच का गैप। I का मतलब कितना गैप है इसके अंदर? 10 का गैप है 150 से 160 में, तो I कितना हो जाएगा? 10। फॉर्मूला क्या था पुट करने का? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, यही फॉर्मूला था। अब L1 इज अ लोअर लिमिट। L1 कितना है? 150, तो 150 प्लस n/2 हमने सॉल्व करके 195 निकाला, माइनस CF कितना है? 151, F कितना है? 116, I कितना है, मतलब गैप कितना है? 10 का। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपका मीडियन निकल कर आएगा 153.79। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे स्क्रीन पे। अब एक चीज देखो, इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है ये इक्वल नहीं है। 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90, ऐसे क्लास इंटरवल दे रखा है। तो एक रूल होता है, कभी भी अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है, दैट whenever there are class interval unequal, there is no need to make the class intervals equal। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको क्लास इंटरवल को इक्वल नहीं बनाना। तो जैसे आप अभी तक फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो, आपको वही काम करना है सेम। सबसे पहले CF निकालना, क्लास इंटरवल को इग्नोर करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जैसे करते आए हो। सबसे पहला क्या लिखते थे? 5, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 2 60। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहला फॉर्मूला क्या था? n/2th आइटम निकालते हैं, इसका टोटल करोगे तो ऑब्वियसली CF के बराबर आएगा। तो कितना आएगा? टोटल कर लेना, 60 ही आएगा। तो n/2 मतलब 60/2 करोगे तो कितना आ गया? 30th आइटम। अब 30th आइटम चेक करो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाए कर रही है। 30th आपकी लाई करी 30 से 60 में लाए, किसमें कर रही है? 30 से 60 के अंदर लाई कर रही है। तो मतलब इसके ऊपर वाली क्या हो गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाली क्या हो गई? आपकी फ्रीक्वेंसी। और इसके बीच का गैप क्या हो गया? I। तो गैप कितना है? अब आप ध्यान से देखो, गैप हो रहा है आपका 30 से 60, तो गैप आया 30 का। तो जितना इसके बीच में गैप होगा वो गैप लोगे। तो फॉर्मूला क्या था? वापस L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में I। तो L1 क्या है? देखो 30, तो L1 की बजाय क्या पुट कर दो? 30 प्लस n/2 कितना आया था हमारा? फिर से 30, तो 30 माइनस CF कितना है? ऊपर वाली टर्म लेते हैं 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 इंटू में I, गैप भी कितना है? 30। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 40। सो होप सो ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा।